नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम गोल्ड की। जी हां, और जब गोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो आज गोल्ड का भाव 55,000 के भी ऊपर चला गया और एमसीएक्स पर भाव ने इंट्राडे में 55,000 से ऊपर का नया हाई बनाया है। ज़बरदस्त तेज़ी है और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $2,048 का रिकॉर्ड बना चुका है। पिछले 3 महीने में 8,000 से ज़्यादा गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं। ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है और गोल्ड ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेज़ी आई है और चांदी का भाव 70,000 के पार पहुंच चुका है। ज़बरदस्त तेज़ी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $26 के ऊपर है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का अक्टूबर वायदा 55,262 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही होगा कि 55,000 के ऊपर भी गोल्ड में कुछ करेक्शन आएगा या नहीं आएगा? ये तेज रफ्तार कंटिन्यू रहने वाली है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, करेक्शंस तो हमने देखी है। इनफैक्ट पिछले दिनों में भी अगर हम देखें तो 53,800 से 52,500 एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखा था। सिमिलरली चांदी में हमने देखा था 66 से 62 के बीच में कंसोलिडेशन था। तो आप जानते हैं कि जब मार्केट या बाजार बहुत तेज होते हैं तो शैलो करेक्शंस होती है और बहुत एक्सटेंडेड रैलीज होती है। तो अपसाइड जो मूव्स होते हैं बहुत बहुत लंबे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक छोटे करेक्शन आप शाम के सत्र में या दोपहर से शाम के सत्र में देख सकते हैं कि मे बी 72,000 जैसे चांदी पार नहीं कर पाए और 1,000-1,500 पॉइंट का इंट्राडे करेक्शन आ जाए। सिमिलरली हो सकता है कि गोल्ड में एक बहुत ही इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,250 के आसपास है। हो सकता है वहां से हम 54,900 55,000 के करीब एक इंट्राडे करेक्शन देख पाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड, अंडरलाइन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। कल के दिन में ही हमने देखा है कि $1,985 जो स्पॉट गोल्ड नहीं निकाल पा रहा था वो निकाल दिया है और वहां से हम $50 एक ही दिन में ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड के साथ चलना बेहतर है। शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए, भले करेक्शन आए भी। उस डिप का वेट करना चाहिए और डिप पे फिर बाइंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्योरली 1 से 2 दिन का भी लक्ष्य अगर लिया जाए तो स्पॉट गोल्ड $2,060 यानी करंट भाव से $25 की तेजी की क्षमता रखता है। सिमिलरली अगर हम चांदी की बात करें तो लगभग $26.80 तक चांदी के दाम जा सकते हैं या ऑलमोस्ट $27 के करीब। तो दोनों में मैं अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन हल्की से डिप जरूर आ सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में भी खरीद कर चलना ठीक होगा 55,000 के भाव पर, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पर आपको मना कर रहे हैं अमित जी। इनका कहना है कि भाव अगर यहाँ से करीब 250 रुपये नीचे आ जाए गोल्ड का, तब आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। टारगेट होगा 55,500 रुपये का और 54,750 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय आपकी गोल्ड पर है। ठीक है, चांदी में आपने इंटरनेशनल मार्केट का बताया कि $27 तक चांदी का भाव जा सकता है। तो ऐसे में एमसीएक्स पर इस वक्त चांदी का भाव 72,200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2,400 रुपये से ज्यादा की तेजी है। मतलब 2 दिन में, कल और आज को आप काउंट कर लें तो करीब करीब 6,500 रुपये की तेजी चांदी में आ चुकी है। जबरदस्त तेजी है। तो क्या चांदी में भी आज बाइंग करके चलें, और अगर हाँ अमित जी, तो किस लेवल पे बाई करें, क्या टारगेट रखें, कहां पर स्टॉप लॉस लगाएं? जी देखिए, मेरे हिसाब से जो मार्केट के लिए एक डिस्टेंस है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर 72,300 के ऊपर भी भाव 15 मिनट से ज्यादा सस्टेन होने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जो एंट्री है वो रिवाइज कर लें और बाय अबाव कॉल जैसे होता है वो भी किया जा सकता है। तो या तो 72,300 के ऊपर बाय करके चलें और ऑल टाइम हाई को टारगेट करें। ऑल टाइम हाई 2011 में जो बने थे एमसीएक्स पर वो 73,600 के थे। तो 500 टू 600 जोन में आप टारगेट कर सकते हैं। या फिर अगर ये लेवल नहीं निकल पाता तो एक 71,000 तक का जो करेक्शन आएगा उसमें भी आप एंटर करें। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया हो जाएगा। 70,000 के नीचे के स्टॉप होंगे और टारगेट सेम रहेगा 73,500। क्या तो आपकी राय, चांदी में भी बाइंग की है 71,000 के भाव पर और टारगेट 73,500 का। क्रूड में क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि क्रूड में भी बाइंग शुरू की जाए?
जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो वक़्त आ गया है कि लगभग 2 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद, जहाँ पर वो कंसोलिडेशन 3200 से लेके 2900 के बीच में था या 2800 भी एक आध बार टेस्ट हुए थे, सॉरी। लेकिन मुझे अभी लगता है कि पिछले हफ्ते जो 2900 के भाव को मार्केट ने टेस्ट किया है, उसके बाद कहीं न कहीं एक मोमेंटम गैदर हुआ है और मेरे हिसाब से ऑन द होल अगर मैं हफ्ते 10 दिन की बात करूँ तो 3,350 से 3,360 ये एक स्तर मुझे दिखता है करंट मार्केट से भी काफ़ी एक डिसेंट तेज़ी बनते हुए दिखती है 5 से 6% की। प्योरली इंट्राडे की बात करें तो एक हल्की सी डिप 3,170 देखने मिलेगी ज़रूर, वहाँ पर एंटर कीजिए लेकिन टारगेट लगभग ₹90 ऊपर होगा वहाँ से 3,260 का। तो इंट्राडे या पोजिशनली दोनों जो ट्रेंड दिख रहे हैं वो क्रूड में ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ इंट्राडे के लिए बल्कि पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी चांदी में आपके लिए बाइंग का मौका होगा और आप चांदी खरीद कर चल सकते हैं। ठीक है, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? जी, देखिए कॉपर में भी काफ़ी स्विंग्स हमने देखने मिले हैं पिछले कुछ हफ्ते में 1 हफ्ते में, जहाँ पर प्राइसेस लगभग 515 से लेके 500 के रीजन्स में अप एंड डाउन काफ़ी हो चुकी हैं। बट मैं इसे लगभग सिल्वर के कंसोलिडेशन की तरह ही देख रहा हूँ, जैसे चांदी मैंने बताया 66 से 62 के बीच में लगभग 3-4 बार अप एंड डाउन हुआ था। तो ये कंसोलिडेशन है, पिछला ट्रेंड अगर आप देखें 335 से लगातार तेज़ी आई है। तो ये एक स्लाइड पॉज़ है लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो दोबारा जो 520 से 21 की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्योरली इंट्राडे की बात करूँ तो मुझे लगता है 509 से 510 के बीच में एक सपोर्ट है, तो 510 के रीजन में बाइंग की जा सकती है। 508 का स्टॉप इनफ होगा और अपसाइड में 514 से 13.5 के टारगेट्स लेके इंट्राडे में चला जा सकता है। ठीक है, लेड में आपके हिसाब से क्या ट्रेड लिया जाए आज के लिए? जी, आई थिंक एक लेडी एक काउंटर है जिसमें मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है यहाँ से। हालाँकि आज पूरा बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स ग्रीन में है। लेकिन मुझे लगता है कि लेड जो है अपसाइड लिमिटेड होगा 152-152.20 इस रीजन को ब्रीच करने में सक्षम नहीं होगा और एक करेक्शन आने वाले 2 या 3 सेशंस में हमें दिखाई दे सकती है, जहाँ भाव 149 से 150 तक आ सकता है। तो एक ठीक अगर है, कोई कमज़ोर कड़ी कहेंगे तो मैं लेड कहूँगा जिसको बेच के चला जा सकता है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है चौथा राम का, जैसलमेर से है हमारे साथ। पूछिए चौथा राम जी। चने का साहब 5,000 चने हो जाएंगे 45। क्या लगता है आउटलुक आपको अमित जी चने का? जी बिल्कुल, आई थिंक मैं सहमत हूँ चौथाराम जी से। 4,500 के भाव एक साल में तो नहीं हो सकता है कि आने वाले 6 से 7 महीनों में भी हो जाए। जो बायस है वो मैं बुलिश साइड में हूँ चने में। जी। ठीक है, तो आप तेज़ी में हैं, आपको लगता है कि आगे दाम बढ़ेंगे चने के, इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल भी चौथाराम जी का ही है। चौथाराम द्वितीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त जोधपुर से। पूछिए चौथाराम जी। साहब गवारगम पे आज क्या होगा, तेजी होगी या मंदी होगी? ग्वारगम में आज तेजी होगी या मंदी? ओके, बताइए अमित जी क्या किया जाए? दाम तो काफ़ी बढ़े थे ग्वारगम के, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, क्या ये बढ़ने वाली है अभी प्रॉफिट बुकिंग? जी हाँ, प्योरली अगर आप इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है 6,500 6,500 जो दाम है उसके ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं। तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है वो 6,200 तक प्राइसेस आ सकती हैं। लेकिन आप बड़े ट्रेंड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 6,800 तक प्राइसेस निकल जाएंगी। तो ये एक इंट्राडे करेक्शन ही होगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये इंट्राडे करेक्शन ही होगा और अभी मार्केट 62 रुपये नीचे है, 6,390 के भाव पर ट्रेड ग्वारगम में हो रहा है। अगला सवाल राहुल का है नागौर से। पूछिए राहुल जी। सर जी, हमारे को पूछना है कि ये कॉटन सीड ऑयल केक है, अभी और कितना क्या नीचे जाएगा, कहाँ से बाई करना है? अभी सारा सब फंडामेंटल गड़बड़ हो रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक काफ़ी गिरावट आ चुकी है, 0.25% आज भी नीचे है भाव, 1725 का स्तर है। क्या किया जाए अमित जी कॉटन सीड केक में? जी देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो जब तक 1820 के नीचे दाम चल रहे हैं तब तक अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है 1680 तो एक दो दिन में आ ही जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस में 1600 के नीचे प्राइसेस फिसल सकती है, दाम फिसल सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां से जो निवेशक हैं वो दोबारा बाजार में आ सकते हैं। तो फिलहाल करंट मार्केट पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा बाइंग साइड, क्योंकि 1600 के नीचे भी दाम फिसलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए कि क्या ट्रेड अभी आपको इसमें लेना है। कॉटन केक में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, 30 रुपये नीचे इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है।
इसके अलावा अमित जी, नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, वहां पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी देखिए, सिमिलर टू क्रूड जैसे हमने नेचुरल गैस में भी देखा था कि 110 तक दाम फिसल गए थे, उसके बाद काफी शानदार तेजी आई है। यूएस में जो समर सीजन है, उसके पहले जो इन्वेंट्री बिल्डअप है वो इतना सही नहीं है, या उसका जो यूसेज है वो ज्यादा होने वाला है जरूरत से। तो मुझे लगता है इसके चलते और सेकेंडली क्रूड नेचुरल गैस रेशियो जो होता है वो भी कहीं ना कहीं क्रूड के फेवर में था, अब नेचुरल गैस कैचअप कर रहा है। तो इन सारे फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि फिलहाल ओवरबॉट जोन में है, लेकिन 160 के नीचे, 155 से 60 के नीचे कहीं भी मिलता है, आप पोजिशनली जरूर बाय कर सकते हैं 180 के टारगेट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।